तालिबानी मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी भारत पहुंच गए हैं और तो और तालिबानी शासित अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी का यह भारत दौरा कई मायनों में अहम है। उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया गया है। पाकिस्तान के साथ क्या ये अफगानिस्तान में बोले तालिबान वहां इंडिया पहुंच गया मैडम, हमें छोड़ के हमारे से मोहब्बत खत्म कर दी। सर हम उन्हें दे क्या रहे थे? हम तो खुद उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे। हम तो खुद कह रहे थे कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान से फौरन निकल जाए और अफगानिस्तान चले जाए, हमने इनको नहीं रखना। तो सर फिर हमें किस बात की परेशानी? वो जहां मर्जी जाए सर, सानू की मतलब कहीं भी जाए सर, उनको यहां से जब आपने निकाल दिया उसके बाद अफगानिस्तान। और इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इनके साथ ट्रेड अब नहीं करनी, कोई बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो अब नहीं खोली जाएगी, बल्कि पाकिस्तान ने तो यहां तक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बफर जोन। और ये बफर जोन जो है ये दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए होगा, और अगर तालिबानी रजीम ने ताउन ना किया तो पाकिस्तान यूनिलैटरल एक्शन यानी यकतरफा कार्रवाई करके ये बफर जोन कायम कर देगा। अब आप अंदाजा करें कि तालिबान के जो डेप्यूटी उनके साथ कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है जो चाबहार पोर्ट की क्षमताओं को सक्रिय करने, भारतीय निवेश को आकर्षित करने, दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नई उम्मीद। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मैडम कि अब तालिबान हमारे खिलाफ हो गए हैं, क्या करें अब इनको कैसे वापस लेके आए? पहले ये भारत हमसे नाराज है, हमारा बड़ा भाई, हमारा बड़ा दोस्त, हमारा अच्छा प्यारा जो है नेबर। सर ये जो आप अपनी पॉलिसी बनाई है, जो पकड़ पकड़ के आप अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनके खिलाफ सर और भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ यही नहीं है। उसके अलावा आपने आज टीवी का जो नहीं हो सकी आखिरी मुज़ाकरात के दौर के बाद तिजारत बंद है, इस हद तक बंदिश है कि अफगानिस्तान को तिजारत के लिए मुतबादिल रास्ते और ऑप्शंस ढूंढने पर गौर करना पड़ रहा है। इस वक्त इस सारे तनाज़े की पोजीशन क्या है? चूंकि दोस्तों अफगानिस्तान के ट्रेड मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं। अब इससे पाकिस्तानियों को दो बड़े झटके लगे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब भी अफगानिस्तान का कोई मंत्री भारत का दौरा करता है तो पाकिस्तान पर हमले हो जाते हैं, क्योंकि भारत साजिश करता है अफगानिस्तान के माध्यम से। दूसरी बात, पाकिस्तानी बेचारे भूखे तड़प रहे हैं, सब्जियां और फल अब अफगानिस्तान ने बंद कर दी हैं और अब वो भारत आने वाली है दूसरे रूट से, जिससे पाकिस्तानियों का माल है जो पाकिस्तान के हिस्से पहुंचता वो अब भारत के अंदर आकर बिकेगा। इससे पाकिस्तानियों को दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत करीब आ रहे हैं और इससे फायदा हम दोनों ही देश के लोगों का होगा। पहले भी व्यापार बहुत ज्यादा होता था अफगानिस्तान और भारत के बीच में, इससे हम दोनों देश के व्यापारियों को फायदा होगा, पर पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ेगी। एक तो हम दो साथ आएंगे तो पाकिस्तान को अच्छे से ठोकेंगे। तालिबानी मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी भारत पहुंच गए हैं और तो और तालिबानी शासित अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी का यह भारत दौरा कई मायनों में अहम है। उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया गया है। उनके साथ कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है जो चाबहार पोर्ट की क्षमताओं को सक्रिय करने, भारतीय निवेश को आकर्षित करने, दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नई उम्मीद देने के मकसद से आ रहा है। जानकारी ये भी है कि ये जो प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, ये जो मंत्री आ रहे हैं, वो भारत के कई महत्वपूर्ण। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मैडम कि अब तालिबान हमारे खिलाफ हो गए हैं, क्या करें अब इनको कैसे वापस लेके आए? पहले ये भारत हमसे नाराज है, हमारा बड़ा भाई, हमारा बड़ा दोस्त, हमारा अच्छा प्यारा जो है नेबर। सर ये जो आप अपनी पॉलिसी बनाई है, जो पकड़ पकड़ के आप अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनके खिलाफ सर और भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ यही नहीं है। उसके अलावा आपने आज टीवी का जो देखा है, जो उन्होंने क्लिप बनाया है अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ कि जी अगर अफगानिस्तान के लोग चले जाएंगे तो कचरा कौन उठाएगा, और इनकी वजह से टेररिज्म, इनकी वजह से सारी खराबी। ये आज टीवी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस किस्म की वीडियो सर चला रहा है, तो सर उस पर कोई शर्म कर लेनी चाहिए सर। उसके बाद क्या ख्याल है आपका कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? आज टीवी ने क्या किया है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि इंडिया वाले जो हमारे दोस्त हैं वो इलीगल बंगालियों को और इलीगल नेपालियों को निकालते हैं, तो हमने अगर इलीगल अफगानियों को निकाल लिया तो आप कह रही हैं पकड़ पकड़ के निकाल। सर निकाले कैमरामैन पकड़ के साथ मैं हूँ आरजू काजमी। आप जो मतलब क्या मतलब आपने यार ये शुरू किया हुआ? सर आप बिल्कुल निकालिए जो इलीगल है, लेकिन ये कि उसके बाद कोई
कोई तरीका होता है ना, आप उसके बाद उनको अगर आप बुरा भला बोलेंगे और उनको टेररिस्ट बताएंगे और क्या क्या कहेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि वो तमाम लोग टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर इतने सालों से रह रहे थे और जिनके नाम पे आप लोग पैसा खा रहे थे? नहीं हो सकी। आखिरी मुज़ाकरात के दौर के बाद तिजारत बंद है। इस हद तक बंदिश है कि अफगानिस्तान को तिजारत के लिए मुतबादिल रास्ते और ऑप्शंस ढूंढने पर गौर करना पड़ रहा है। इस वक्त इस सारे तनाज़े की पोजीशन क्या है? चूंकि ईरान और रूस की जानिब से भी पेशकश की गई है किरदार अदा करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले पर सालिसी के लिए, और ईरान ने कहा कि वो इस साल के आखिर तक मेजबानी करेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। उस पर क्या हालात हैं इस वक्त? ईरान ने पेशकश की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान से पहले जो टर्किया है, टर्किया ने दूसरा दौर जो है उसको होस्ट किया था। और उसके बाद आपको पता है कि पिछले हफ्ते टर्किया के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगन, उन्होंने ऑन बोर्ड अनाउंस किया था कि वो डिफेंस मिनिस्टर को और अपने फॉरेन मिनिस्टर को और अपने इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तान में भेजेंगे। और ये जो गुज़िश्ता हफ्ता गुजरा है, कुछ इतलात ये थी कि शायद हफ्ते के दिन टीम इस वक्त खुलकर भारत के हाथों में खेल रही है और अब इन्हें खुद भी अंदाजा हो चुका है कि इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन तो लेना नहीं, और इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इनके साथ ट्रेड अब नहीं करनी, कोई बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो अब नहीं खोली जाएगी। बल्कि पाकिस्तान ने तो यहां तक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बफर जोन, और ये बफर जोन जो है ये दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए होगा। और अगर तालिबानी रजीम ने ताउन ना किया तो पाकिस्तान यूनिलैटरल एक्शन यानी यकतरफा कार्रवाई करके ये बफर जोन कायम कर देगा। अब आप अंदाजा करें कि तालिबान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इक्तसादी उमूर के लिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई हम पाकिस्तान के ऊपर अब रिलाई नहीं करेंगे ट्रेड के मामले में, और अब हम पाकिस्तान के हवाले से अपने ताजरों को ये कहते हैं कि 3 महीने का टाइम है आपके पास, आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर रिलाई करना छोड़ दें। के साथ क्या ये अफगानिस्तान में बोले तालिबान वहां इंडिया पहुंच गया मैडम, हमें छोड़ के हमारे से मोहब्बत खत्म कर दी। सर हम उन्हें दे क्या रहे थे? हम तो खुद उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे। हम तो खुद कह रहे थे कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान से फौरन निकल जाए और अफगानिस्तान चले जाए, हमने इनको नहीं रखना। तो सर फिर हमें किस बात की परेशानी? वो जहां मर्जी जाए सर, सानू की मतलब कहीं भी जाए सर। उनको यहां से जब आपने निकाल दिया, उसके बाद अफगानिस्तान वाले अमेरिका जाएं, दुबई जाएं, इंडिया जाएं, आपको किस बात की फिक्र लगी हुई है? आपने क्यों ये समझ रखा है कि आप कोई खुदाई फौजदार है, आपसे पूछ के वो हर जगह जाएंगे? सर वो आपसे पूछ के नहीं जाएंगे सर, आप छोड़िए सर, खामोगा सर। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं सर? आपकी आंखों में आंसू आ गए सर मेरी बात सुन के। सर टिश्यू ले लीजिए। क्या पता, मुझे अगले हफ्ते ये बता दे, मुझे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद काबुल से बताया, कैमरामैन आमिर मुत्तकी के साथ मैं हूँ आरज़ू काज़मी, आप कुछ भी कर सकती हैं मैडम, कुछ भी दिखा सकती हैं आप यहाँ पे। तो मतलब नहीं सर, मैंने अफगानिस्तान की जब गवर्नमेंट बनी थी तब जरूर मैंने रिपोर्टिंग वहां से देखी थी, की थी। आप जानते हैं बहुत से पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट वहां गए थे। गनी ब्रदर के साथ